हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। तो ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई पाकिस्तान की हुई, लेकिन डरे डरे ट्रम्प घूम रहे हैं। लेकिन ट्रम्प आजकल किसी और वजह से भी डरे हुए हैं। और ट्रम्प ने जब से आए हैं वो 6 महीने से उन्होंने पूरी जियो पॉलिटिक्स, दुनिया की पॉलिटिक्स में उथल पुथल मचा दिया है। अभी वो किस लिए डरे डरे घूम रहे हैं, उसका नाम है, एक चीज है जिसका नाम है ब्रिक्स। अब जो ये ब्रिक्स है उससे वो बिल्कुल ऐसे अ, मतलब इतने सहमे हुए हैं कि आई डोंट नो कि क्या होगा आगे जाके। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब ये देखो आप, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया उन जो वो कहें वो करे। लेकिन ब्रिक्स ऐसा नहीं चाह रहा है और ना करने दे रहा है, और उसकी वजह से वो थोड़े से अपसेट हैं। अब ये मीटिंग हुई ब्राज़ील में, अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, जिसमें कि ब्रिक्स में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स और इतनी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं, जिससे ट्रम्प बड़े नाराज़ हैं। इससे पहले कि हम ये बात करें कि वो क्यों नाराज़ हैं, क्या बोला गया, मैं आपको एक छोटा-सा एक 1 मिनट में ये समझाना चाहता हूँ कि दुनिया पे अमेरिका कंट्रोल कैसे करता है, वो राज कैसे करता है, उसके क्या चीज़ें हैं जिससे वो सबको कंट्रोल करता है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ उसके पास है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो है डॉलर। अब आप सोचोगे कि डॉलर में ऐसा क्या है? वेल 1973 के बाद से वो डॉलर छापते हैं, लिटरली छापते हैं, उसके पीछे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन डील सबको ये है कि सब डॉलर यूज़ करेंगे, और जिस सिस्टम से वो एक्सचेंज होते हैं वो डॉलर्स, वो अमेरिका ओन करता है और उनके कुछ बैंक्स हैं, वो ओन करते हैं। और उसके बदले में सब उन अमेरिका को सामान बेचते हैं, तो सबके लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है, और अमेरिका को फ्री में सारा माल इंपोर्ट करने को मिल जाता है, बिकॉज़ उनका डॉलर तो फ्री में छप रहा है बेसिकली। उसके पीछे ना सोना है, ना गोल्ड है, मतलब नो गोल्ड, नो नथिंग। इट डज़न्ट मीन कि भई अमेरिका कुछ बनाता नहीं है, हाँ, कुछ मिलिट्री की चीज़ें बनाता है, फार्मा में बनाता है, टेक्नोलॉजी में बनाता है। लेकिन ओवरऑल जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की, वो सारी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चाइना को दे दी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है अमेरिकन डोमिनेंस का। ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव अ वेरी बिग मिलिट्री। तो जब ये ब्रिक्स बना था ऑलमोस्ट 20 साल पहले, और अमेरिकन एक एनालिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म बनाया था ब्रिक्स उस टाइम पे। तो ये सोचा जा रहा था कि एक इकोनॉमिक मॉडल होगा फॉर द नेक्स्ट एरियाज ऑफ ग्रोथ। लेकिन ये अब थोड़ा-सा गले की फांस बन गया है फॉर अमेरिका। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर हैं ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड रशिया। और भी इन्होंने काफ़ी लोग जोड़ लिए हैं, इंडोनेशिया, इथियोपिया, इजिप्ट एंड सो ऑन। और उसकी वजह से जो इसका साइज़ है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका अभी क्या कर रहा है, एक मेजर यू टर्न ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर के दम पे वो सबका सामान खरीदते थे, और सबके हर कंट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती थी, कुछ जॉब्स मिल जाते थे, गुड्स भी खरीदते थे, सर्विसेज भी, और डॉलर उनका एक बेस था। लेकिन अगर इस डॉलर को कोई चैलेंज कर दे, अगर अपनी करेंसीज यूज करना स्टार्ट कर दे, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये डरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अगर ये सो कॉल्ड डी डॉलराइजेशन हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उन्हें। तो इसलिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए इस ब्रिक्स मीटिंग में, जिसमें उन्होंने बोला कि जी हम क्या करेंगे, हम एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि कैसे कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिससे कि हम अपने करेंसीज में आपस में गुड्स खरीद सकते हैं विदाउट यूजिंग द डॉलर। आई मीन, डॉलर का नाम नहीं लिया, बट उसका इम्प्लीकेशन ये है। तो ट्रम्प ने इमीडिएटली बोला कि नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर 10% टैरिफ लगा दूंगा। फिर एक अभी बिल पास हुआ है सेनेट में, या होने वाला है, जो भी है, उसमें कहा गया है कि कोई रशिया से ऑयल खरीदेगा तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इसमें जो ब्राजील में जो ये हुआ था,
इसमें जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थे जिनके साथ ट्रम्प का थोड़ा-सा अम, आनाकानी चल रही है, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं और टैरिफ्स को लेके भी वो बड़े क्रिटिकल थे विद डोनाल्ड ट्रम्प एंड उन्होंने ये बोला कि यार आप कोई एम्परर नहीं हो, आप कोई राजा नहीं हो, महाराजा नहीं हो कि भी आप ऐसी बात कर रहे हो। हम भी इक्वल राइट्स रखते हैं इस सिस्टम में और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब उनका जो एक अ, उनके लिए यहाँ से राह डिफ़िकल्ट हो जाएगी ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन फिर भी ये बहुत ही अम, क्या कहेंगे ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ट्रम्प के लिए भी बिकॉज़ उन्होंने एक इनहेरिट करा है अपना एक जब वो स्टार्ट हुए हैं उन्हें उन्हें मतलब कंट्री एक बिल्कुल ही बुरी स्थिति में है, तो वो उसको उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। वो ये करना चाह रहे हैं कि भई हम डॉलर को भी रखें और अब हम मैन्युफैक्चरिंग करें, अब हम लोगों से सामान उतना नहीं खरीदेंगे, हम अपना बेचेंगे। तो ये पूरा सिस्टम यू टर्न सा ले रहे हैं। तो ये यू टर्न जो होता है, ये इतना आसान नहीं होता है और ये सब होने में बड़ा टाइम लगेगा, होएगा या नहीं होएगा ये भी मुश्किल है कहना। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज़ लेकिन ये दिस इज़ ट्रबलिंग डोनाल्ड ट्रम्प अ लॉट। फिर इन्होंने इसी मीटिंग में एक और चीज़ बोली कि जी हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, हम कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करेंगे। ये दिखने में बड़ी सिंपल बातें हैं बट दिस causes a lot of problems if you think about it. And basically, Donald Trump is not in a very happy mood when it comes to BRICS. फिर एक और बात हुई कि इसके कुछ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं कि सारी जो लड़ाई हो रही है अभी वो इसलिए हो रही है कि अम, अमेरिका की वो सुपरमेसी नहीं रही है और इंडिया और चाइना के बीच में एक लड़ाई है, एक जंग है कि भी कौन ग्लोबल साउथ मतलब कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का वॉइस बनेगा ऑन द ग्लोबल स्टेज और जो ब्रिक्स में बातें हुई हैं उससे ये दिखता है कि भी एटलीस्ट ब्रिक्स में कुछ ऐसे चीज़ें अनाउंस हो सकती हैं जिससे कि ग्लोबल साउथ को भी एक वॉइस मिल जाएगी एंड जो एक्सट्रैक्टिव पॉलिसीज हैं चाइना और अमेरिका की और यूरोप की वो उनको एक धक्का लगेगा एंड इंटरेस्टिंगली एक चाइना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स में ये अनाउंस हुआ है तो इसके बहुत ही डीप इम्प्लीकेशंस हैं और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा होना भी जायज़ है टू दैट एक्सटेंट अब एक और चीज़ है कि आपने आईएमएफ और यूएन, वर्ल्ड बैंक इन सब का नाम सुना होगा ये ऑल ऑफ दीज़ इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसके इसके चलते भी जो अम, अ, आपका ब्रिक्स है उन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं कि वो इसको चैलेंज करेंगे और चैलेंज करेंगे तो बड़ा मुश्किल रहेगा ट्रम्प को इसको सँभालना बिकॉज़ व्हाट ही वाज़ ट्राइंग टू डू वाज़ कि वो एक एक चीज़ अपनी एक टैरिफ को लेके वो सारा गेम खेल रहा है। और ब्रिक्स में अनाउंस हो गया कि भी हम टैरिफ आपके ऊपर वापस लगा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प इज़ अंडर सीवियर प्रेशर एंड एट अ हाई लेवल अगर देखा जाए तो उनके लिए राह आसान नहीं होने वाली है। ब्रिक्स में भी अंदरूनी कलह है और उसका फ़ायदा ट्रम्प लेना चाहते हैं, तो वो हो सकता है इंडोनेशिया, इथियोपिया, इजिप्ट इन कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर डालेंगे। अभी कल ही इंडोनेशिया को एक डील दी गई है जिसमें कि आई थिंक 19% टैरिफ का एग्रीमेंट है। व्हिच इज़ बिलो मोस्ट अदर कंट्रीज़। तो एक इंसेंटिव दिया है इंडोनेशिया को, तो ये हो सकता है कि भी कुछ कंट्रीज़ को बहुत बड़े-बड़े इंसेंटिव दिए जाएँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये सारा खेल खत्म होगा, अमेरिका वहीं पे खड़ा होगा जहाँ पे वो जनवरी 19, 2025 को खड़ा था, जस्ट बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प केम इन। व्हाई? बिकॉज़ ये सिस्टम को इस तरीके से फ़ोर्स फिट करके सबके खिलाफ जाके, सबको गुस्सा करके बड़ा मुश्किल है चेंज करना। आपने जापान और साउथ कोरिया जो कि आपके क्लोज़ पार्टनर्स हैं, उनको भी आपने चिट्ठियाँ भेज दी हैं टैरिफ की। फिर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर जाके अभी चाइना में बैठा हुआ है। सो दे आर रिकैलिब्रेटिंग देयर स्टैंस बिकॉज़ उन्हें लग रहा है अभी अमेरिका का कुछ नहीं पता।
कि भी वो नेक्स्ट क्या करेगा, हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प को खुद नहीं पता हो कि वो क्या करने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग थी और इस मीटिंग के बहुत मायने हैं और आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि भी क्या स्टेप्स लेती है, वेदर ट्रम्प इज एबल टू ब्रेक देम अपार्ट और नॉट। अब दूसरी बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। अब नरेंद्र मोदी कई जगह गए, अफ्रीका में गए, लैटिन अमेरिका में गए, वो ब्रिक्स मीटिंग में भी थे और कल हमारे जयशंकर साहब वाज इन बीजिंग मीटिंग फॉर द एससीओ, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, ये अमेरिका सहन भी नहीं कर पा रहा है और इसको काउंटर भी नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट मेकिंग एम्प्टी थ्रेट्स। अभी जो GF-04 इंजन है, जो कि तेजस मार्क 1A में लगाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी वेट हो रही थी, वो कल एक और डिलीवर हो गया। तो वहां पे भी आप देखोगे ऑल द लीवरेजेस जो चाइना और अमेरिका के हैं अगेंस्ट इंडिया, वो एक एक करके कम हो रहे हैं। ऑफ कोर्स चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को रोका हुआ है, फर्टिलाइजर्स रोके हुए हैं, कुछ इक्विपमेंट फॉर मेकिंग बुलेट ट्रेन्स, मेट्रोज, वो रोका हुआ है, बहुत कुछ रोका हुआ है, कुछ अपने इंजीनियर्स एप्पल की फैक्ट्री से निकाले हैं। बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि मोदी साहब ने पूरा जो गेम है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। Why? Because he made all these trips to countries like Ghana and Namibia, and he secured for India rare earth minerals, not for just today, but for decades to come. और उसके बहुत मायने होते हैं जियो पॉलिटिक्स में, जियो स्ट्रैटेजी में। अब उसको काउंटर करेंगे, अमेरिका भी करेगा, चाइना भी करेगा, बट द फैक्ट इज इंडिया इज अ थर्ड पिलर एंड नॉट द मेन पिलर। तो उसको वो कितना काउंटर कर पाएंगे? हर कंट्री को क्या वो जाके बोल सकते हैं कि भी आप इंडिया के साथ डील मत करो? तो ये करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो पूरा मीटिंग हुआ ब्रिक्स का और मोदी जी की जो विजिट्स हुई हैं इन लैटिन अमेरिका, इन अफ्रीका, और इंडिया की कुछ हाई लेवल विजिट्स हुई हैं, डोवल साहब की, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी, प्लस हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की जस्ट यस्टरडे। तो ये चाइना में काफ़ी रिपोर्टिंग हो रही है कि इंडिया झुक गया है, अमेरिका ये सोच रहा है कि इंडिया झुक गया है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इट इज़ ट्रम्प हु इज़ ट्राइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि भी वो ब्रिक्स को तोड़ देंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि भी इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर उन्होंने ट्रेड के दम पे कराया है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, अगर कल इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाती है और उसी के साथ में ट्रम्प खड़े होके कहते हैं देखो पाकिस्तान की भी ये डील रही और मैंने दोनों को ट्रेड दिखा के जंग बंद करा दी। ओके, 2 दिन बाद इंडिया स्ट्राइक्स कर देता है पाकिस्तान पे, तो क्या ट्रम्प ट्रेड डील को सस्पेंशन में डाल देंगे? क्या वो इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे? तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि आई डोंट नो इफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज थॉट थ्रू, मतलब उन्होंने ये सोचा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है, उन्होंने सोचा है, नहीं सोचा है। इट्स नॉट टू से दैट ही इज नॉट अ स्मार्ट मैन और दैट ही इज नॉट केपेबल, बट ही इज डेफिनेटली अनप्रिडिक्टेबल। तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल इंसान के साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ब्रिक्स ने उसके पोस्चर को थोड़ा सा हिला दिया है एंड अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे वो क्या करते हैं। क्या वो सैंक्शन करेंगे या फिर टैरिफ्स लगाएंगे सारी ब्रिक्स कंट्रीज पे? व्हाट इफ सारी ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ आके उनके ऊपर वापस टैरिफ्स लगा दें? तो इमीडिएटली एक टू फ्रंट, एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, एंड नॉट बिटवीन यूएस एंड चाइना बट बिटवीन यूएस एंड ब्रिक्स, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस टू हैंडल। तो इसके बहुत मायने हैं। सो आई थॉट आई शेयर दिस विथ यू। आप बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। थैंक यू एंड गुड बाय।